ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था और जो डिस्कस कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है निशान, तुम पूछ सकते हो जो भी कुछ पूछना है तुमको। ठीक है, क्वेश्चन बताओ। मतलब क्वेश्चन नंबर बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 79। दिखाओ क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तुमने भाई, मिक्स हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। नहीं 76 भी नहीं है ना। ये है शायद, है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं अपन। स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको? क्वेश्चन है, इफ 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रूट 3, 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तुम्हें क्या निकालना है? 10 6 बीटा निकालना है। यही क्वेश्चन है। मतलब एक तरह से तुम्हें क्या निकालना है? बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? तो कैसे निकालोगे बताओ? तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, इसके अंदर है ना, तुमको ये चेक करना है कि 10 की कौन सी वर किसके ऊपर ये रूट 3 वैल्यू आ रही है। बताओ। 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 3 है, तो 10 पर किस पर वैल्यू आती है? बताओ। 10 पाई बाई 3। ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल ऐसे होता नहीं है, इन्वर्स में कैंसिल होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? पाई बाय 3। और अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? पाई बाय 4। राइट। तो अब इसको तुम सिंपल एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हो तुम इसको। कैसे करोगे? माइनस से मत करो इसको, बस सीधे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। एलसीएम ले ले इसका, तो 4 पाई प्लस 3 पाई विच विल बी 7 पाई बाय 12। और नीचे भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। अगर ये अल्फा की वैल्यू आए तो बीटा क्या होगा? बस सिंपल। करो करो, चालू कर दो अभी ये वाला क्वेश्चन। क्या कर देंगे अपन? बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 7 पाई बाय 24 विच विल बी 24 एलसीएम आ गया 8 पाई माइनस 7 पाई। करो करो तुम करो। ठीक है, पाई बाय 24, ये आ गई अपनी बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? 10 6 बीटा है विच विल बी 10 6 इंटू पाई बाय 24। ठीक है, 10 पाई 4 आएगा विच विल बी आंसर इज 1। 10 पाई 4 मतलब 45 डिग्री। नोट कर लो उसको। इस पर रख लो यहाँ पर।
तो ये जो फॉर्मूलेस तुम लिख रहे हो कंटिन्यू बराबर लिख रहे हो सारे फॉर्मूलेस को? सर एक का मैंने एनडीए के लिए कोर्स ले रखा है, एनजीएस ऐसी कुछ है उसका, तो उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री उसको देख सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं देख सकते हो? टाइम मिले तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन, या फिर देखो मत, तुम मेरे कोर्स देख ही रहे हो, क्वेश्चंस कर लो, उसके क्वेश्चन लगा रखा है, क्वेश्चन है उसके, मेरे को भी सेंड कर देना, मैं भी देख लूंगा एक बार। पर तुमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है। तुम जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे उसमें सारे हुए या नहीं हुए? वो जो पहले वाले दिए थे ना वो तो सारे कर लिए। जो जो तुमसे नहीं हुए थे फिर मैंने उस सर्किल लगाए थे हाँ उसको, हाँ तो वो कर ली सारे सारे। क्वेश्चंस? आ गए सारे समझ में? ऑप्शन वगैरह मैच कर लिए? हाँ और एक सर उसमें मेरे को इसमें दिक्कत आई थी समझ रहा एक मिनट अपना, ये अपने आप किया है? हाँ क्या किया है ये? सर ये वो हो जाता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन स्क्वायर, फिर इसमें से बचता माइनस टू एन स्क्वायर, ये एम माइनस एन का होल बेस क्या स्क्वायर, आया तुम्हारा? तो एम स्क्वायर माइनस एन बस स्क्वायर। यही है, रूट कहाँ गया इसका? रूट सर ये कर मतलब ये था, इससे ये कर दिया। हम्म। तो ये कोसेक भी, ये क्या है कोसेक? ये अपन को फाइंड करना था, ठीक है, कोसेक बी बी माइनस फोर बी। तो ये कहाँ से आया ये? ठीक है, तो ये क्या है? पी है ना, पी कितना है हाँ अपना? बी बी अपॉन पी होता है। तो बेस ये प्लस में कहाँ से आ गया? बेस तो माइनस में है। बी अपॉन बी होता है ना, तो बी तो बी ये ये है एम स्क्वायर माइनस एन मैंने स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट जैसे अपन अच्छा, साइन साइन चेंज चेंज करते कर हैं। दिया, ओके ठीक है। ठीक है, देखो ऑनेस्टी से करे ना तुमने क्वेश्चन, हाँ ऐसा तो नहीं है यार माइनस से प्लस छोड़ या प्लस आ गया, वो कभी कभी इत्तेफाक से भी आंसर सही आ जाते हैं, वो नहीं करना अपन को, ठीक है? वो शीट सॉल्व होगी तो नेक्स्ट पे चले, पक्का? ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 डिग्री सेक 100 डिग्री, करो इसको। मैं टाइमर लगा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है आंसर? वन। सही है। कुछ नहीं करना इसमें, क्या करोगे? कॉस स्क्वायर 100 है, कहाँ गया हमारा पेन?
ठीक है, क्या करोगे, कॉस स्क्वायर 100 है, कॉस स्क्वायर 100 का ऊपर रूट लग जाएगा, 2 से रूट कट जाएगा, ये 1/cos 100 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। सर जैसे हम्म ये सेक 15 सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 22 जैसे आता है सेक 22 25। ये तुमको याद करना पड़ेगा यार, सेकंड टू, लेकिन हाँ अगर आ जाएंगे तो अपन देखते हैं उसको एक बार। ठीक है, हो जाएगा वो भी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अब, थोड़ा सा है ना, अपन एक टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग ट्रिग्नो इक्वेशंस। कि अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अपन ने टेक्नो रेशियोज पढ़ा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर, ये सब पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया अपन ने। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये टफ एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा माइनस 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा प्लस 1। क्वेश्चन दिख रहा है, करो सॉल्व इसे। पहले तो मुझे बताओ कि क्या आइडिया लेके सॉल्व करोगे इसको। साइन कॉस में एग्जैक्टली exactly. सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, जब जिसमें तुम कंफर्टेबल होते हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल होते हो वो अपना साइन कॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्टेड साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इतना करो, एलसीएम वगैरह लो, तब पता लग जाएगा तुमको। नेक्स्ट है एक और। हम्म अब क्या करोगे इसके बाद। चलो देखते हैं, साइन बाय कॉस किया, साइन बाय कॉस प्लस 1/cos -1। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह लोगे तुम, कितना आ जाएगा, कॉस एलसीएम आ जाएगा, साइन प्लस 1 माइनस कॉस। ठीक है, अपॉन ये कितना आ जाएगा, साइन, ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर साइन बाय कॉस माइनस 1/cos प्लस 1। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉस साइन -1 प्लस कॉस। ये आ जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा, साइन प्लस 1 माइनस कॉस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन साइन अल्फा प्लस कॉस कॉस अल्फा माइनस 1। अब क्या करोगे बताओ।
अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम ऊपर ऐसे कर दो साइन अल्फा, देखो रेशनलाइज करना पड़ेगा तुमको, हाँ ये समझ में आ गया था? यस सर। तो बोला क्यों नहीं फिर? मैंने क्या करा, देखो ये चीज़ समझ में आया, ऐसा क्यों किया, ये ये समझो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस वन था, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस वन था, तो मैंने साइन अल्फा माइनस कॉमन लेके कॉस अल्फा माइनस वन कर दिया, कॉमन सही है मेरा, मैंने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, और नीचे मैंने कुछ नहीं किया, प्लस लगा कर इसको ब्रैकेट में कर दिया, कुछ नहीं किया। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मुझको यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी दिख जाए, और रेशनलाइज में मेरे को हेल्पफुल हो जाए। कैसे? ये देखो, ये पूरा ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये मेरा, ये ए हो जाएगा, तो ये भी ए है, ये भी ये पूरा बी है, और ये भी बी है, राइट? चेंज थोड़ी ना हुआ ये, नहीं बस अब इसमें फर्क क्या पड़ गया कि ए प्लस बी ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, ए, सॉरी, ऊपर आ गया माइनस भी है। ए माइनस बी आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे होगा, देखो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस वन अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, अब ये पूरा एक हो गया और ये दूसरा हो गया, तो मैं क्या करूंगा इसको, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा कॉस अल्फा माइनस वन, राइट, अपॉन, साइन अल्फा माइनस। अपन अपन को पता है कि ऊपर और नीचे एक से मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब ये जो ऊपर वाली जो साइन अल्फा माइनस ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन जाएगा, वेरी गुड, तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस, अच्छा अब मैं इसको क्या करूँगा, करली ब्रैकेट में लिख दूंगा, इसका ध्यान रखना, इससे थोड़ा सा है ना क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है दोनों, ये ऊपर वाले एग्जैक्टली सेम है, और नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, देखो ये अगर देख पा रहे हो, तो ये ए, ये बी है, ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी है, दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, प्लस और माइनस। माइनस का। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या करूंगा मैं, साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस cos कॉस अल्फा माइनस वन का होल होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मैं ऊपर का होल स्क्वायर खोल दूं, मैं, कोई दिक्कत है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को ऐसे ही रहने देना, अब मैं इस अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं माइनस को सॉल्व करूंगा, पहले मत करना, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस टू कॉस अल्फा, हो गया सॉल्व, लेकिन नहीं हुआ अभी सॉल्व, ये तो इस, कैसा, ये होल स्क्वायर है ना ये, हाँ, अभी नहीं हुआ सॉल्व, क्यों नहीं हुआ, अब 2a भी आएगा। हाँ, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया, लेकिन इधर क्या आएगा साइन, प्लस का आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस पूरे का बी स्क्वायर माइनस टू साइन अल्फा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस वन। यार ये समझ में आया तो बताओ, यस सर। पक्का बताओ, हाँ क्योंकि तुमको अपने आप करना है इसको, यस सर। तो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर दूं, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस 2 cos टू कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा वन, हाँ वन प्लस वन टू, तो टू माइनस टू कॉस अल्फा लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, यस सर। माइनस, ये क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, यस सर। और प्लस का, 2 sin अल्फा। वेरी गुड, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। समझ में आया, यस सर। यस और नो, यस सर।
नहीं आया। हाँ। ठीक है, अब बताओ, सोचो। मुझे तो समझ में आ गया, तुमको आया समझ में? देखो ध्यान से देखो, तुमको यार इस चीज देखनी पड़ेगी तुम क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर। अभी न्यूमरेटर पे ध्यान दो, ठीक है, ये सब कुछ कट कटाएगा, सारे कैंसिल होके ऑप्शन मैच कर जाएगा तुम्हारा, सिंगल डिजिट में आंसर आ जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल, नहीं आया तो अपन एक सिंप्लीफाई वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ऊपर कितना सॉल्व कर सकते हो तुम, ये देखो, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, राइट, ये 2 साइन अल्फा है, ये 2 है, राइट, और 2 कॉस अल्फा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लस प्लस वाले को एक तरफ लेके आ रहा हूँ, और इसमें से मैं कॉमन निकाल लिया मैंने 2, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, यस और नो। मैंने क्या किया, इस 2 को और इस 2 साइन अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, 2 1 प्लस साइन अल्फा आ गया। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉस अल्फा, पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस, आया है नहीं, यस और नो, आया। अब मुझे कैसे पता चला, मुझको दिख गया इसमें सामने, ये 2 और 2 साइन अल्फा है, आराम से 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस माइनस, अगर देखो तुम्हारे पास में 2 डिजिट से माइनस माइनस आ रहा है, और इसमें कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना मैच कर रहा है, ये दोनों कितने मैच कर रहे हैं, मैच तो ये भी कर रहा था। देखो तुम इसमें भी कर सकते थे आराम से, ये दोनों में से कर सकते थे, इसमें क्या कॉमन लेते, टू साइन इसमें 2 साइन अल्फा कॉमन लेते, तो यहाँ पे क्या बचता, 1 माइनस कॉस अल्फा बचता, यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये 1 माइनस कॉस अल्फा, तो वापस 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा सेम आ गया, ठीक है, वो भी कर सकते थे। देखने का नजरिया है बस भाई, वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सेम आ गया, डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली सेम लिख दो, अभी जरूरत नहीं है। अगर तुम देख पाओ तो इधर भी एक चीज दिख रही है तुमको, कि साइन स्क्वायर अल्फा -1 दिख रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा -1 है, तो नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, कैसे आएगा बताओ, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस, बस इतना ही कॉमन रखना, बाकी इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत। मैंने बस इन दोनों में कॉमन ली, नेगेटिव 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा। अब 2 भी कॉमन ले लेकर मैं 1 माइनस कॉस अल्फा कर सकता हूँ, यस और नो, हाँ या ना, एक साथ कर दिया मैंने, डिवाइड बाय, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना, और ये प्लस का, नहीं आया समझ में, समझो, आ गया, ठीक है। अब ऊपर एग्जैक्टली सेम रहने दो, क्या, 1 प्लस साइन अल्फा, 2 आगे लगा दिया, और 1 माइनस अपॉन 2 कॉस अल्फा कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, 1 माइनस, बचा, ये कैंसिल हो गया, मैं मल्टीप्लाई में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, कोई दिक्कत थी इसमें। एक भी चीज़ ऐसा कि जो नहीं समझ में आया, देखो मैं जानता हूँ कि तुम याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा एक भी स्टेप है जो समझ में नहीं आया, अब तुम पता है, अब तुम क्या सोचते हो कि मैं वहां तक कैसे सोच पाऊंगा, नहीं, मैं भी नहीं सोच पाया था, मुझे थोड़ी ना पता था ये। मैंने क्या किया, मैंने हर स्टेप के बाद में फिक्र करी, बस बाकी स्टेप को भूल गया मैं। मैंने क्या किया पहले देखो, मैंने सबसे पहले इसको, ये जो था इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया, जो हर कोई कर सकता है, कर लिया इसने। फिर क्या किया, मैंने ए और बी को सेपरेट किया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, अगर ये समझ में आ गया ना, ये वाला स्टेप अगर दिमाग में आ गया, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें दिमाग लगाया है, मैंने किसी स्टेप में दिमाग नहीं लगाया, बस एक इसमें स्टेप में दिमाग लगाया, क्यों, क्योंकि मुझको ए और बी सेपरेट करने थे, दोनों के दोनों सेम करने थे, ताकि मैं रेशनलाइज कर पाऊँ, मैं क्या कर पाऊँ, रेशनलाइज। अगर मैं इसको ऐसे रेशनलाइज कर देता, कैसे, साइन प्लस कॉस अल्फा -1, और साइन अल्फा प्लस ये, इसका चेंज कर देता मैं साइन,
हो तब भी जाता, लेकिन बहुत दिक्कत आती फिर, क्योंकि मेरे पास में आइडेंटिटी नहीं बचती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ए और बी क्रिएट किए इसके, ए और बी, ये ए और बी क्रिएट करे, दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब मैंने ऐसा बन गया ये। अब मैंने क्या कर दिया इसके बाद में, रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, खत्म बात। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में रेशनलाइज। अब ए माइनस बी ए प्लस बी मैंने फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इसके बाद में तुम्हारे दिमाग में आएगा यार इसके बाद में क्या सोचूं मैं, रेशनलाइज कर दिया। अब नीचे ऊपर तुम्हारा सेम बन गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, और नीचे क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी। कुछ सोचा तुमने, कुछ नहीं, आइडेंटिटी बेस्ड है। फिर इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, बच्चे कर लेते हो होल स्क्वायर ओपन, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया और ऊपर ही ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, फिर कॉमन लिया, इसमें कॉमन लिया। कॉमन का एक सिद्धांत है कि ये और ये सेम आ जाए तो अपन कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। ठीक है, और नीचे भी मैंने क्या किया, नीचे इसको नेगेटिव कॉमन लेके फॉर्मूला पहले बनाया मैंने, इसका बना दिया। माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, कैसे, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और एक ये कहाँ गया, ये वाला, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद तुम कर लोगे आराम से। सही है, करो अपने आप करो उसको, मैं टाइमर लगा देता हूँ। अपने आप कितने टाइम में कर लोगे, 4 मिनट में कर लोगे। ठीक है, एकदम बेसिक स्टेप, उसको मत देखो। क्वेश्चंस गिनते रहना कितने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तुम्हारे पास में कितना मिनट बचा है, 1 मिनट 20 सेकंड। देखो मेरे निशान में सीरियस हूँ मैं, अगर का टाइम खत्म क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं पेंडिंग रहेगा तुम घर पे करोगे सॉल्व। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा मुझको, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं यार, इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 80 कर लिया था क्या तुमने? हाँ, ये वाला। हम्म, आंसर मैच हो गया था। बढ़िया। टाइम खत्म। करो करो कोई ना। यार एक शीट बनानी पड़ेगी ताकि जो जो क्वेश्चंस हो गए ना अपने, ये रिपीट ना हो जाए। 66 क्वेश्चन हो गए, बताओ। देखो ये वाला, 9 cos² x। ये निकालना है। ये हुआ था, कोई होमवर्क दिया था मैंने ऐसा? ये पहली बार देख रहे हो? बताओ। नहीं देख रहे, पहली बार देख रहे हो शायद, हाँ? ठीक है, वो कर लिया। करो करो, चलो आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। होमवर्क वाले क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, जो हो गए उसे काट के यहाँ लिख देना डन में, ठीक है? ये सारे डन क्वेश्चन है। हम्म, हाँ, 5 भी है क्या? 5 है, 5 कर लिया। ये 5। B5 में ये आपने ये करवाया था 15 सौ। ऐसा बोलिए मैं। 15, ये 15 ये कराया मैंने। ये वाला नहीं सर, आपने ये करवाया था ना। वन माइनस साइन स्क्वायर। हाँ हाँ, तो ये 15 नहीं है ना। ये लो चेक करो, कहाँ तक पहुँच गए चेक करो। इसको स्क्रॉल कर लो अगर तुम्हें देखना है। इसमें थोड़ा सा सब जगह ऐसे ही होता है, इधर से इधर से होता 2 उंगलियों से होता है। है। अच्छा तो साइन स्क्वायर
41 42 क्वेश्चन किया। 41 एंड 42 मैंने होमवर्क दिया था शायद। चलो छोड़ दो, काम करो इतना ही खत्म करो पहले, लेकिन उसमें हो रहे हो काफी। हाँ फंस गए यार। आ गया, अपने आप किया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब करो एक बार, पहले खुद करो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, वो भी करना पड़ेगा। वाह।
नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताओ? क्या दिक्कत है, क्या करना चाह रहे थे पहले ये बताओ। मैंने पहले इसको उसको साइन कर दिया। बिल्कुल सही किया, बताओ क्या किया, कॉस स्क्वायर में साइन चेंज किया, क्या किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है, प्लस और साइन स्क्वायर एक्स कुछ वेरिएबल सेम हो गए, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस, किया ये नहीं ये किया ना? गलती हो गई ये क्या? मैंने 9 मान नहीं रखा। यार तुम ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक करोगे, बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्या करोगे? -9 है, +4 है, माइनस का 5 हो जाएगा ये। 9 माइनस 5 यस और नो? इस ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक तरफ लेके चल जाओ, ये 4 हो जाएगा, 4/5 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ है अपना, गड़बड़ है कि कुछ? सही है, ठीक है। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? +-2/√5 हो जाएगा, यस और नो? सोचो पहले क्या किया मैंने ये। फोर ही रहेगा नहीं। ये पूछ रहे 2 कैसे आया? ये तो फोर ही बचेगा नहीं। हाँ, पर हाँ ये सही फोर। कैसे आया? रूट लग गया ना? नहीं आया? हाँ, करके बताओ, एक स्टेप खा गया मैं एक। अरे मैं ये क्या सोच रहा था, अगर ये अपन इसको इधर ले जाएंगे ना, इस बार ये जो 5 साइन स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो ये वो बचेगा 5 + 5 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। हम्म, तो मैंने क्या करा, उन दोनों को माइनस कर दिया। वाह, ये देखो गधे घोड़े माइनस कर दिए हैं, वेरिएबल सेम कर दिया ना, इसलिए ये हो गया। अब क्या करोगे? अब तुमको क्या निकालना है? tan x निकालना है। अब कैसे करोगे बताओ? ये sin x आया ये तो। हाँ, तो फिर ये परपेंडिकुलर हाँ, हाइपोटेनिक्स है लेकिन दो वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो है प्लस माइनस है। ठीक है, तो पहले क्या निकालोगे? बेस निकालोगे। बेस क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 5 माइनस 2। 4। हाँ बी कितना आ जाएगा? 1। लेकिन रूट 1 आएगा ना, रूट लगता है यहाँ पे, प्लस तो रूट में +-1 आ जाएगा। tan x कितना हो जाएगा? p/b। p कितना है? 2/b कितना है? 1। तो प्लस माइनस का 2 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? तो दिक्कत थी इसमें? नोट करो फटाफट और ये क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट अब। सर अभी छुट्टी भी आपने ली हुई है। सैटरडे संडे, तो मंडे को वापस। छुट्टी भी करना सैटरडे हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना हर ऑफिस बार। की। हर बार ही होती है, वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, मंडे से फ्राइडे ऑफिस होता है। क्योंकि कोई भी जगह सेकंड सैटरडे नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन एमएनसी हमारी तो उस वजह से 66 हो गए, तो ऐसे क्रॉस लगा देना इसको, ठीक है, और यहाँ लिख देना 65 तुम्हारा, ये देखो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 65। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके लेकर आओगे। हम्म,
क्वेश्चन नंबर भी लिखते रहना साथ में। ये कौन सा है? ये है 15। तो इसमें अपन ऊपर वाले से cos a प्लस sin कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लेते हैं कॉमन। पर वो डिवाइड इससे भी होगा ना कि sin क्या कॉमन लेने कह रहे हो? cos a प्लस sin। ऊपर से? पर वो भाई पहले मतलब डिनोमिनेटर सेम है, अलग अलग है, ठीक है, और कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब है, कैसे करोगे इसे कॉमन, कैसे आएगा इसमें? सबसे बेसिक चीज करो इसमें क्या। आइडेंटिटी। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लगाओ, सारा सामने आ जाएगा कैसे करना है। और मैं तुमको एक आइडिया बताया था मैंने आइडेंटिटी का, कैसे याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। फोन है? माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा रहेगा दोनों में। ए स्क्वायर माइनस टू ए भी हो जाएगा, नहीं इसमें टू तो प्लस आता ही नहीं है। अगर माइनस है तो प्लस ए बी, प्लस है तो माइनस ए बी, माइनस है तो प्लस ए बी बस। और प्लस है तो माइनस ए बी। ये तो इंटरनेट से देखो क्या है, इंटरनेट से देख सकते हो क्या फॉर्मूला है, लेकिन पहले तुम खुद बताओ क्या फॉर्मूला है, लिखो खुद। ये होगा ना ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। हम्म, अब इसी के अकॉर्डिंग ए क्यू माइनस बी क्यू के लिखो।
क्या आ रहा है? टू आ रहा है? चेक करें। टू कैसे आ रहा है तुम्हारा? कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए साइन। ठीक है। शिफ्ट दबाना, शिफ्ट हटाओ, कंट्रोल जेड करो। अब शिफ्ट दबाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस साइन आ जाएगा नहीं सर, साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए प्लस साइन ए आ जाएगा, ये कॉस ए प्लस साइन ए से कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लिखते हैं पहले, कॉस ए माइनस साइन बी साइनस ए, साइन ए और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन अपॉन कॉस ए माइनस साइन कॉस ए माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए सर। ये वन और वन टू हो जाएगा, ठीक है। तो टू माइनस ये कट जाएगा तो टू ही बचेगा अपने पास में, ठीक है। सर वो वाला क्वेश्चन इधर आ जाओ, तो इसके अंदर मैंने पता क्या है, अच्छी करा था तुमने? साइन एक्स इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर क्या आ रहा है? साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन कौन सा है ये? ये है 61। कैसे करोगे इसे बताओ? हमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 4 चाहिए। मैंने पता क्या करा, साइन एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर फिर अच्छा सही है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। हाँ, जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वहाँ साइन एक्स रख देंगे वेरी गुड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। हाँ वेरी गुड, तो ये अपना आंसर ही आ जाएगा। क्या बात है, 61 अपने पास में हो गया। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखें, मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है। क्वेश्चन नंबर नोट करो फटाफट। एक तो ये है 27, 68, 24, 65, ठीक है। हाँ
इसके ऊपर वाले ये डन वाले हैं। इसी में कर लूँगे। इसी में नोट कर लो। सिक्सटी टू, 60, 65, 76 भी दिया था मैंने तुमको यार। 76 चेक करो, 76 दिया था क्या? नहीं तो वापस लिख लो 76। शायद कॉम्प्लीमेंट्री का दिया था मैंने। कर लिया था? नहीं किया था तो बोला क्यों नहीं? हाँ क्वेश्चन का 76 कर तो लिया सर, वो 10 है यार 10 अल्फा नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं किया अभी तक? तुम कह रहे हो ना नहीं हुआ वो। लिख लो 76 लिख लो। तो इसके अंदर ही होगा जैसे 50 वाला, कौन सा? जो आप बता रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री है, 50 से 130 है। सोचो, 130 को पहले क्या कर सकते हो? 90 माइनस 40, वो 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 करोगे तो चेंज हो जाएगा 40 रहे। अब 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 माइनस 50 कर दो, 40 आ जाएगा। दो कॉम्प्लीमेंट्री बार लगेगा चार्जिंग करा के आना उसको। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री कोस स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 50 है, ये 130 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? कॉस स्क्वायर 90 प्लस 40, तो दिक्कत इसमें। साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। देखो अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। मैंने इसको इसलिए ऐसे किया क्योंकि 50, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है, मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और कुछ मत सोचो। और अगर सप्लीमेंट्री का एस होता है तो इसमें दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। ऐसे याद कर लिया करो, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने पहले तो सोचा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे नहीं बन रहे। 50 और 130 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन 90 प्लस 40 करूंगा मैं, फिर 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। फिर समझ में आया? नहीं आया समझ में? सबसे पहले मैंने क्या किया, 90 130 को कन्वर्ट किया किस में? 90 और 40 में। और 90 की वजह से 90 एलिमिनेट होकर 40 बचेगा, और 40 और 50 क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, ठीक है। 90 प्लस 40 कर दिया। अब ये हाँ साइन स्क्वायर 40, लेकिन अब साइन का गौर करो, 90 प्लस 40 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में कॉस चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे? कॉस चेक करेंगे, तो कॉस का क्या होता है? अच्छा, नहीं वो फर्स्ट में नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। हाँ
ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ क्यों हो रहा है। इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 90 + 40 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 90 + 40 फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, तो ये हो जाएगा sin 40 नेगेटिव का, यस और नो? क्योंकि कॉस जो है, कॉस को चेक करते हैं, जो चेंज जो है उसको चेक नहीं करते, बार बार ये कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा sin 40 क्या, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन जाएगा sin स्क्वायर 40। ठीक है, अब तुम्हारे पास में अल्टीमेटली क्या आया, sin स्क्वायर 50। अब जो कि क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी को भी चेंज कर दो, जो तुम्हारे मन में है वो चेंज कर दो, किसको करोगे, चलो ये कर लिया, इसको अब इसे करते हैं, तो साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 50 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 40 लिख सकते हो। कंफ्यूज मत हो ना कि यार 50 लिखो 40 लिखो, कुछ नहीं करना, तुमको जो नंबर है ना जिसको तुम बदल रहे हो, उस एंगल को 90 माइनस कर दो बस, 90 में से क्या घटाऊं कि 50 आ जाए, ये सोचना है। क्या सोचोगे, 90 में से क्या माइनस करूं कि 50 आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40, ठीक है, 90 की वजह से क्या क्या हो जाएगा, ये चेंज कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा, और नहीं भी होगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस स्क्वायर 40 + साइन स्क्वायर 40, कितना आंसर आ गया, खत्म आंसर। कोई दिक्कत थी इसके अंदर, आया समझ में? तो अब इस क्वेश्चन को तो मैंने करा दिया, तो लेकिन तुम वापस करोगे अपने आप, ठीक है ना, और जब करने के बाद में इसको ऊपर लिख देना, ठीक है। ये भी 77 भी कर सकते हो तुम, 77 कर सकते हो, मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ मैं, 1 है ये, 2 3 ऐसे करते करते 89 90 तक पहुंच रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सारे मिलेंगे इसके अंदर तुमको। कॉस देख, कॉस स्क्वायर 90 तो जीरो हो गया, खत्म काम, 89 और 1 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सॉल्व मत करो, दिमाग में रखो कॉम्प्लीमेंट्री, 89 और 1 कॉम्प्लीमेंट्री, 2 और 88 कॉम्प्लीमेंट्री, 3 और 87, एक यहाँ से बढ़ा रहा हूँ और एक वहां से कम कर रहा हूँ, 3 और 87 कॉम्प्लीमेंट्री, 4 और 86 कॉम्प्लीमेंट्री, सारे कॉम्प्लीमेंट्री है। आंसर देखना क्या आएगा, बहुत कम आ जाएगा इनमें से, कर लोगे ये, ठीक है, तुमको तुमको मालूम पड़ जाएगा, अपनी पैटर्न बना लोगे, इतना तो करो, बन जाएगा। 78 79 80 तुमने तीनों कर लिए थे, 77 मैंने बता दिया, 76 होमवर्क कर लोगे तुम, 75 को रुक जाओ, अभी कर तो सकते हो लेकिन रुक जाओ, 74 भी करने को कहा था मैंने तुमको शायद, कैसे नहीं कहा था मैंने करने को, तुम क्वेश्चन लिखते ही नहीं हो। फोर्टी वन 42 करे ये वाले क्वेश्चन, हाँ ये तो दिए थे मैंने, पाइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इसको कर लोगे आराम से। ये 43 कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो ध्यान से, 120 किसका होता है, हाँ एग्जैक्टली 90 + 30, और 150 180 माइनस 30, हाँ 120 को एक तरह से तुम 180 के फॉर्म में लेकर आओ, ताकि वो चेंज करने में दिक्कत हो, चेंज नहीं होता उसमें, तो 43 भी है, हाँ पाई माइनस पाई/3, ठीक है, 44 भी कर लोगे, ये रहा, ये सारे एंगल्स वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे टिक होके यहाँ पे आ जाए तुम्हारे, ठीक है कई सारे। अब देखो एक फॉर्मूला आ गया कॉट ए माइनस बी का, पहले फॉर्मूला पढ़ोगे और फिर इक्वेशन करोगे, कौन सा है ये, 44 दूसरा लेवल चला गया क्या ये, दूसरा लेवल चला गया, जल्दी हो रही है क्या तो जाने की, कोई ना, 47 देखो, 47 भी कर लोगे, एंगल का क्वेश्चन है, 45 कर लोगे, देखो सारे एंगल है, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुमको 180 और 90 वाले मिल जाएंगे सारे,
33 रहने दो, ये सब जो ऑड नंबर है ना मैं करा दूंगा। ट्वेंटी एट कर लिया तुमने, 27 होमवर्क है, 26 मैंने करा दिया, 24 तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो इतने काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज से क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कल अपन टिग्नोमेट्री पार्ट 4 करेंगे, थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वाली क्लास चलेगी कल। चलो, बाय बाय।